श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों पति अपने ही पत्नी से संतुष्ट नहीं रहता। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस श्राप के कारण कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, जिसके कारण पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों से संबंध बनाती है और इसी कारण से पति पत्नी के रिश्ते में दरार पैदा होती है और उनका जीवन दुखमय हो जाता है। आजकल के पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, जिसके कारण वह एक दूसरे को धोखा देकर किसी पराये पुरुष अथवा पराये स्त्री से संबंध बनाते हैं, जिससे उनके जीवन में हमेशा क्लेश होता रहता है और उनका जीवन अत्यंत दुखों से भर जाता है। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जब पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देकर किसी दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं, जिसके कारण उनके रिश्ते में दुख के कई द्वार खुल जाते हैं। मित्रों, इन प्रश्नों का उत्तर हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देंगे। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनें, और जो भी इस कथा को पूरा शुरू से लेकर अंत तक सुनता है, भगवान कृष्ण की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे, तभी वहां पर अचानक से नारायण का जाप करते हुए नारद जी भगवान कृष्ण जी के पास प्रकट हो जाते हैं। फिर नारद जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, आज आप अचानक से हमारे पास किस कारण से पधारे हैं? लगता है कि आज फिर से आपके चंचल मन में किसी प्रश्न ने अपना आवरण बना लिया है। भगवान कृष्ण जी की बात सुनकर नारद जी भगवान कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपने सत्य ही कहा। आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है। आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक विवाहित पति पत्नी कुछ दिनों तक तो एक दूसरे से प्रेम करते रहे, लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद वे पति और पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट ना होकर छुपकर पराई स्त्री और पराये पुरुष के साथ संबंध बना रहे थे। आज के पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, जिसके कारण वह एक दूसरे को धोखा देकर किसी पराये पुरुष अथवा पराये स्त्री से संबंध बनाते हैं, जिसके कारण मेरे मन में एक प्रश्न ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। और मेरा वह प्रश्न है कि किस श्राप के कारण कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं, वे एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, आज आपने मनुष्यों के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जितना कि किसी भूखे व्यक्ति के लिए भोजन होता है। इसलिए हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे नारद, एक समय की बात है, किसी नगर में सौरभ नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही सुंदर था और वह धीरे धीरे जवानी की पहली सीढ़ी पर पहला कदम रख चुका था, जिसकी वजह से अब युवा होने लगा था। और ये तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि यह अवस्था कितनी रक्तता से भरी होती है। इस अवस्था में मन सुंदर सुंदर मनुष्य काया की ओर आकर्षित होता रहता है। ऐसा ही हाल सौरभ का भी था। वह जब किसी लड़की को देखता था तो उसका मन उसके वश में नहीं रहता था, जिससे वो उस स्त्री पर अपना मन खो बैठता था, उसके साथ वासना और भोग करने के लिए व्याकुल रहने लगता था। फिर एक दिन उसके पिता ने अपने मन में सोचा कि अब मेरा पुत्र युवा हो गया है, इसलिए मुझे उसका विवाह कर देना चाहिए। उसके बाद सौरभ के पिता ने स्वयं ही सौरभ के लिए एक अच्छी सी कन्या देखकर उसका विवाह कर दिया। सौरभ की पत्नी का नाम सीमा था और सौरभ से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन सौरभ सिर्फ अपनी पत्नी सीमा के रूप सौंदर्य से प्रेम करता था। उसकी पत्नी उसका बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करती थी, इसीलिए वह भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन एक दिन की बात है, सौरभ की पत्नी बाजार से सब्जियां लाने के लिए गई हुई थी कि तभी अचानक से उसके सामने से आ रही बैलगाड़ी के द्वारा धक्का लग जाने के कारण वो जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी चोट लग जाती है और उसका चेहरा खराब हो जाता है। फिर जब सौरभ की पत्नी वापस घर पहुंचती है, तब सौरभ ये दृश्य देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और अपनी पत्नी से पूछते हुए कहता है, अरे तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल खराब हो गया है, चलो तुम्हारा इलाज करवा देता हूं। फिर सौरभ अपने नगर के एक वैद्य के पास अपनी पत्नी के चेहरे का इलाज करवाता है। उस वैद्य से इलाज करवाने के बाद भी सौरभ की पत्नी का चेहरा बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था और इन दिनों सौरभ अपनी पत्नी से थोड़ा दूर ही रहने लगा था। धीरे धीरे सौरभ को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने में संतुष्टि भी नहीं मिलती थी, इसलिए वो बहुत ही निराश रहने लगा था। लेकिन वह ये बात अपनी पत्नी से नहीं बताता था।
फिर एक दिन सूरज की पत्नी अपने पति के पास पहुंचकर उससे कहती है, हे नाथ, मुझे अपने मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसीलिए आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊं। तब सौरभ अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, आप चली जाओ, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। उसके बाद सौरभ की पत्नी अपने मायके चली जाती है और इधर घर में सिर्फ सौरभ रह जाता है। एक दिन सौरभ के अंदर वासना के भाव जाग उठते हैं, जिसके कारण वो बहुत ही परेशान था। अभी सौरभ अपने घर में बैठा ही था कि तभी अचानक से उसके घर के सामने से एक सुंदर स्त्री जाने लगी, जिसे देखकर सौरभ उस पर मोहित हो गया। फिर वो उस सुंदर स्त्री के पास जाता है। उस दिन उसके मन में काम वासना के भाव उठ रहे थे, इसलिए सौरभ उस सुंदर स्त्री से मीठी मीठी बातें करने लगा, जिससे उस स्त्री के मन में भी काम वासना भर गई। फिर वे दोनों एक कमरे में जाकर भोग विलास करने लगे, लेकिन अभी भी सौरभ का मन संतुष्ट नहीं हुआ। उस दिन के बाद वह प्रतिदिन किसी स्त्री या वेश्या को धन देकर उसके साथ संबंध बनाने लगा था। इस तरह से वह अपने घर का धन खत्म कर रहा था। एक दिन की बात है, सौरभ एक अत्यंत सुंदर वेश्या के साथ भोग विलास कर रहा था। तभी अचानक से सौरभ की पत्नी सीमा अपने मायके से लौट आती है। वो देखती है कि घर के द्वार खुले हैं, इसलिए वो सीधे घर के अंदर चली जाती है। तो अंदर का सारा दृश्य देखकर वो बहुत ही क्रोधित हो जाती है और अपने पति से क्रोधित होकर पूछते हुए कहती है, भला मेरे प्रेम में ऐसी किस बात की कमी रह गई जिसके कारण आपको ये कदम उठाना पड़ा। सौरभ अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। तब सौरभ की पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ, क्या आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो सौरभ की पत्नी कहती है, मैं अभी आपको छोड़कर जा रही हूं। सौरभ से इतना कहकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर घर से बाहर निकल जाती है। सौरभ अपनी पत्नी को रोकने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसकी पत्नी सीमा उस छोड़कर अपने मायके की तरफ जाने लगती है और उसे अपने मायके जाने के लिए एक घने वन से गुजरना पड़ता था। वो मन ही मन बहुत ही दुखी थी। सौरभ की पत्नी सीमा अब भी उस वन से होकर अपने मायके की तरफ जा ही थी कि तभी अचानक से वो देखती है कि एक साधु अपनी कुटिया के समीप स्थित एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना में लीन है। ये देखकर सीमा उस साधु के पास पहुंच जाती है और उनके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ जाती है। फिर उसके कुछ देर बाद जब वह साधु अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है उसके सामने एक अत्यंत कुरूप स्त्री अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठी हुई है। तब वह साधु सीमा से कहता है कि हे पुत्री, तुम कौन हो और तुम किसकी प्रयोजन से मेरे पास आए हो। उस साधु की बात सुनकर सीमा उस साधु से कहती है, हे विप्र, मैं एक अभागन हूं। मेरा विवाह सौरभ नाम के एक युवक से हुआ है और मैं उसके साथ इस नगर में ही रहती थी। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई हुई थी और रास्ते में खड़ी हुई थी। तभी अचानक से एक बैलगाड़ी ने मुझे पीछे से बहुत ही जोर की ठोकर मारी, जिससे कारण मैं जमीन पर गिर गई और मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ा घाव हो गया। फिर जब मैं घर गई तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि यह क्या हो गया, तो मैंने जवाब देते हुए अपने पति को पूरी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मेरे चेहरे का इलाज करवाया, लेकिन उस समय मुझे अपने पति का व्यवहार कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, क्योंकि वह मुझसे बात ही नहीं करता था और पता नहीं किस सोच में खोया रहता था। फिर एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मैं बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हूं, क्या मैं अपने मायके जा सकती हूं और क्या आप भी मेरे साथ मायके चल सकते हैं। तब उन्होंने मेरे साथ मायके चलने से बिल्कुल इनकार कर दिया था और कहा कि तुम ही चली जाओ, मेरा मन नहीं है। उसके बाद मैं अपने घर चली गई और अपनी माँ से मिलकर कुछ दिनों के बाद वापस घर लौट आई। तब मैंने देखा कि वे किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना रहे हैं, जिसकी वजह से मैं उनसे झगड़ाकर और उनसे रुष्ट होकर इस वन की तरफ आ गई। फिर आपको ध्यान साधना करते हुए देखकर आपके पास एक प्रश्न पूछने के लिए आ गई। उसके बाद वह साधु अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सीमा के जीवन में घटित सभी घटनाओं का दृश्य देख लेते हैं और उससे कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ। पूछो, तुम मुझसे क्या प्रश्न पूछना चाहती हो, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तब सीमा उस साधु से कहती है, हे विप्र, मेरा वह प्रश्न है कि किस श्राप के कारण पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं। वे एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते हैं। सीमा की बात सुनकर वो साधु सीमा से कहता है, हे पुत्री, यह तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, लेकिन मैं तुमको तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाकर देना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा।
तब सीमा उस साधु से कहती है, हे विप्र, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी। वो साधु सीमा से कहता है, हे पुत्री, किसी नगर में कैलाश नाम का राजा रहता था। उसने अपने मन में सोचा कि चलो आज शिकार करने के लिए वन चलते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं किसी जीव का शिकार किए हुए। अपने मन में ऐसा सोचकर राजा कैलाश शिकार करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर और अपने कंधों पर धनुष बाण लेकर एक वन की तरफ चले जाते हैं। फिर उस वन में पहुंचकर वे अपने शिकार की तलाश करने लगते हैं। और तभी अचानक से उनकी दृष्टि एक भालू पर पड़ी जो एक सरोवर में पानी पी रहा था। तब राजा कैलाश उस भालू का शिकार करने के लिए चुपके चुपके से उस भालू के पास एक झाड़ी में छिप जाते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में धनुष पकड़कर उसमें एक बाण डालकर सरोवर में पानी पी रहे उस भालू के ऊपर बाण चला देते हैं। लेकिन वह भालू राजा कैलाश के उस बाण से बच गया और वहां से भागने लगा। फिर राजा कैलाश भी उस भालू का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। अभी राजा कैलाश उस भालू के पीछे दौड़ते हुए उसका पीछा कर ही रहे थे कि वे उस भालू का पीछा करते हुए एक महर्षि जी के आश्रम के सामने पहुंच जाते हैं और वह भालू बहुत दूर भाग जाता है। तब ये दृश्य देखकर एक आर्षी राजा कैलाश के ऊपर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और राजा कैलाश से क्रोधित होकर कहते हैं, हे राजन, इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है, इसलिए आप इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे गुरु का आदेश है। फिर राजा कैलाश ने उस आर्षी की बात सुनकर उस वन में शिकार न करने का निर्णय लिया और उस आर्ष को वचन देते हुए कहते हैं कि हे महात्मा, मैं आपको यह वचन देता हूं कि मैं आज से कभी भी इस वन में शिकार करने के लिए नहीं आऊंगा। उस आर्ष से इतना कहकर राजा कैलाश निराश होकर अपने रथ की तरफ जाने लगते हैं। तभी राजा कैलाश को निराश होकर जाते हुए देखकर वे आर्ष उन्हें आश्रम के अंदर आने के लिए आदरपूर्वक कहते हैं, हे राजन, आप अंदर आइए। आप इस वन में कहाँ प्रतिदिन आते हैं, इसलिए आप अंदर आइए। थोड़ा सा भोजन इस तुच्छ मनुष्य के घर का भी खा लीजिए, और आप बहुत थके हुए भी लग रहे हैं। राजा कैलाश उस अर्श के इस आदरपूर्वक व्यवहार को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए, इसलिए वे उस अर्श की इस बात को टाल भी नहीं सके और उस आश्रम के अंदर चले गए। फिर उस आश्रम के अंदर जाने के बाद जब उन्हें पता चला कि वह आश्रम महर्षि कश्यप जी का है, तब राजा कैलाश उस आश्रम के अंदर प्रवेश करते हुए महर्षि कश्यप जी को आवाज लगाने लगे। तब राजा कैलाश की आवाज सुनकर उस कुटिया के अंदर से एक अत्यंत सुंदर, मन को मोहने वाली युवा कन्या राजा कैलाश के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसका नाम कोमल था, जिसे देखकर राजा कैलाश उस युवती पर अत्यंत मोहित हो जाते हैं। फिर कोमल प्रत्येक अतिथियों की तरह राजा कैलाश का भी अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करते हुए उनका स्वागत करती है और राजा कैलाश से कहती है, हे राजन, पिताजी तो अभी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, लेकिन आपका स्वागत है। फिर कोमल महाराजा कैलाश को भोजन आदि करा के अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करती है। कोमल की सेवा भाव से प्रसन्न होकर राजा कैलाश कोमल से पूछते हुए कहते हैं, हे देवी, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? तब वो कन्या राजा कैलाश से कहती है, हे राजन, मेरा नाम कोमल है और मैं महर्षि कश्यप की पुत्री हूँ। कोमल की बात सुनकर महाराज कैलाश बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और अचानक ही कोमल से पूछते हुए कहते हैं कि हे देवी, महर्षि कश्यप तो आजीवन ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? राजा कैलाश की ऐसी दुविधा को देखकर कोमल ने उन्हें अपने अभागी जीवन गाथा को और स्वयं के माता पिता की सत्यता से अवगत कराते हुए कहती है, हे राजन, वास्तव में मैं महर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूँ। मेरे जन्म की बड़ी ही विचित्र कथा है। एक बार जब आर्ष विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे, तब देवराज इंद्र को लगा कि आर्ष विश्वामित्र की इस घोर तपस्या से उनका सिंहासन छिन सकता है। इसलिए देवराज इंद्र उनकी तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को पृथ्वी लोक पर भेज दिया था। फिर मेनका आर्ष विश्वामित्र के सामने नृत्य करने लगी थी, जिससे महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई थी। लेकिन जब विश्वामित्र ने अपनी आंखें खोली तो वे मेनका को अपने सामने नृत्य करते हुए देखकर उनके यौवन पर मुग्ध हो गए थे, जिससे उनके मन में काम भाव उठने लगे थे। फिर आर्ष विश्वामित्र जी ने मेनका के साथ प्रेम संबंध स्थापित किए थे, जिसके कारण महर्षि विश्वामित्र जी और मेनका के मिलन से मेरा जन्म हुआ था। किंतु मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण नहीं किया, क्योंकि मेरी माता को इस बात का भय था कि कहीं मुनि विश्वामित्र उन्हें मुझे पालते हुए देखकर कोई श्राप देकर भस्म न कर दे।
इसलिए उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया और मेरे पिता विश्वामित्र जी ने भी मेरा पालन पोषण नहीं किया। शायद उन्हें भी इस बात का भय था कि अगर कोई उन्हें मुझे पालते हुए देख लेगा तो क्या कहेगा, ये किसकी पुत्री है, इसकी माता कौन है। शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। फिर मेरी माता मुझे एक वन में अकेला छोड़कर वापस स्वर्ग लोक चली गई। तब उस वन के कुछ शकुंठ पक्षियों ने मेरे प्राण बचा लिए। फिर एक दिन की बात है, महर्षि कश्यप उसी मार्ग से गुजर रहे थे। तब उन्होंने मुझे देखकर अपनी गोद में उठा लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया। कोमल राजा कैलाश से कहती है, हे राजन, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला तथा अन्न देकर रक्षण करने वाला पिता के समान पूजनीय होता है। क्योंकि जन्म देने वाले से बड़ा पालन पोषण करने वाला होता है, इसलिए मैं महर्षि कश्यप की पुत्री बन गई। और महर्षि कश्यप ने मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी असली पुत्री नहीं हूं। और मैंने भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं जानती हूं कि वे मेरे असली पिता नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपना पिता मानती हूं। कोमल की इन बातों को सुनकर राजा कैलाश उनकी ओर आकर्षित होने लगे, क्योंकि वे उनकी सुंदरता पर तो पहले से ही मोहित थे और अब उन्हें उनकी बातें भी बहुत अच्छी लगने लगी थी। फिर राजा कैलाश कोमल को अपने साथ विवाह का प्रस्ताव देते हैं और उन्हें अपने साथ विवाह का प्रस्ताव देते हुए कहते हैं, हे सुंदरी, तुम एक क्षत्रिय कन्या हो और मैं तुम्हारे सौंदर्य को देखकर अपना मन तुम्हें दे चुका हूं। तुमसे प्रेम करने लगा हूं, इसलिए यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। ऐसे प्रस्ताव को सुनकर पहले तो कोमल आश्चर्य में पड़ गई, परंतु मन ही मन में वे भी राजा कैलाश के सौंदर्य को देखकर तथा उनके शौर्य की प्रशंसा सुनकर उन्हें बहुत ही पसंद करने लगी थी। लेकिन कोमल ने राजा कैलाश को आर्षि कश्यप की अनुपस्थिति का कारण बताते हुए विवाह करने से इनकार कर दिया। तब राजा कैलाश ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि तुम एक क्षत्रिय कन्या हो और शास्त्र के अनुसार किसी भी क्षत्र कन्या को अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार होता है। और वैसे भी जब आर्षि कश्यप को ये बात पता चलेगी कि तुमने मेरे साथ विवाह किया है तो वे तुम पर बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होंगे। फिर राजा कैलाश के द्वारा इस प्रकार से समझाने के बाद कोमल उनके साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। फिर कुछ दिनों तक राजा कैलाश और कोमल उस वन में एक कुटिया बनाकर संबंध बनाने लगे और वहीं पर रहकर समय व्यतीत करने लगे। लेकिन एक दिन की बात है, राजा कैलाश को याद आता है कि उन्हें अपने राज्य को भी संभालना है। इसलिए वे अपनी पत्नी कोमल के पास जाकर उनसे कहते हैं, हे प्रिय, मेरे कंधों पर अपने राज्य का दायित्व है और अब मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए अपने राज्य जाना ही पड़ेगा। महाराज कैलाश ने कोमल को अपने प्रेम के प्रतीक रूप में अपनी दिव्य स्वर्ण मुद्रिका दी और कहा कि जब मैं तुमसे कभी मिलने के लिए आऊं तब तुम मुझे ये स्वर्ण मुद्रिका दिखा देना, जिससे मैं तुम्हें पहचान लूंगा। और उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे ही आर्ष कश्यप अपनी यात्रा से वापस आ जाएंगे तब वे उन्हें शीघ्र ही अपने साथ विदा करके अपने राज्य में ले जाएंगे। फिर कोमल राजा कैलाश के वापस जाने के बाद वह अपने पिता की कुटिया में आकर रहने लगती है। वो साधु सीमा से कहता है, हे पुत्री। उसके बाद ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और इसी बीच कोमल को पता चलता है कि वे गर्भवती है। ये जानने के बाद कोमल बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और आर्षि कश्यप के वापस लौटने का इंतजार करने लगती है। उसके कुछ दिनों बाद आर्षि कश्यप अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके वापस अपने आश्रम लौट आते हैं। फिर कोमल प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता आर्ष कश्यप को राजा कैलाश के साथ किए हुए अपने गंधर्व विवाह के बारे में पूरी बात बता देती है और यह बात भी बता देती हैं कि वे गर्भवती हैं। कोमल की यह बात सुनकर आर्षि कश्यप पहले तो बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन उसके बाद आर्षि कश्यप कोमल को धर्म का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तुमने उचित ही पुरुष के साथ विवाह किया है, क्योंकि आज उनका ही तीनों लोक में गुणगान है। लेकिन किसी भी कन्या का अपने पिता के घर में रहना बिल्कुल भी उचित नहीं होता है, क्योंकि एक विवाहित कन्या का विवाह के बाद उसके पिता का घर पराया हो जाता है और उसका अपना घर पति का ही घर होता है। इसलिए जो स्त्री पति के सुख दुख में साथ रहती है वह स्त्री अपने पति और अपने पिता के मान सम्मान को बढ़ाती है और हर परिस्थिति में एक स्त्री को अपने पति का साथ देना चाहिए। इसलिए मैं तो कहता हूं कि तुम अपने पति का सुख दुख में साथ दो और अपने पति के घर में हंसी खुशी से रहो। फिर कोमल से इतना कहकर महर्षि कश्यप ने प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री कोमल की विदाई कर दी और कोमल के साथ अपने 3 शिष्यों और एक दासी के साथ राजा कैलाश के राज्य की तरफ रवाना कर दिया।
आश्रम से जाते समय मार्ग में उस दासी ने एक सरोवर के पास रुककर विश्राम करने का निवेदन किया। उस समय कोमल भी पैदल चलते हुए बहुत थक गई थी, इसलिए कोमल ने उस दासी को इस बात की सहमति दे दी। उसके बाद वे तीनों शिष्य उस सरोवर के पास बैठ विश्राम करने लगते हैं। फिर कोमल भी अपनी उस दासी के साथ वहां पर विश्राम करने लगती है। उसके कुछ देर बाद कोमल जब उस सरोवर में पानी पीने जाती है, तब उन्हें बिल्कुल पता भी नहीं चलता है और उनके हाथ से राजा कैलाश के द्वारा प्रेम के रूप में दी गई स्वर्ण मुद्रिका उसी सरोवर में उनके हाथ से निकलकर गिर जाती है। फिर उस मुद्रिका के सरोवर में गिरने के बाद उस मुद्रिका को एक मछली निगल लेती है। उसके अगले दिन जब कोमल राजा कैलाश के राज्य में पहुंच जाती है और राजा कैलाश के दरबार में चली जाती है, परंतु राजा कैलाश ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वे बार बार दरबार के सभासदों के सामने कहती रही कि हे राजन, मैं आपकी ही पत्नी हूं, मेरा नाम कोमल है। लेकिन राजा कैलाश ने ये कहते हुए कोमल को पहचानने से मना कर दिया कि यह स्त्री कौन है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। ऐसा कहकर राजा कैलाश ने अपने सैनिकों से कहकर कोमल को राजमहल से बाहर निकाल दिया। वो साधु सीमा से कहता है, हे पुत्री, मैं आपको विस्तार से बता दूं कि जब राजा कैलाश कोमल के साथ विवाह करके वापस महर्षि दुर्वासा के आश्रम के पास से गुजरते हुए लौट रहे थे, तब वे अपनी प्रिय पत्नी कोमल के और राज्य के विचारों में पूरी तरह से डूबे हुए थे। फिर जब महर्षि दुर्वासा ने राजा कैलाश को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने महर्षि दुर्वासा की बात नहीं सुनी और अपनी धुन में उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार से अनजाने में किए गए अपराध के कारण महर्षि दुर्वासा राजा कैलाश से बहुत ही क्रोधित हो गए और वे राजा दुर्वासा से क्रोधित होकर उन्हें श्राप देते हुए कहते हैं, हे राजन, इस समय तुम अपने विचारों में खोए हुए हो, एक मुनि की आज्ञा का पालन न करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भूल जाओ, और मैं तुम्हें दूसरा श्राप देता हूं कि कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे से कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। स्त्रियों को पराये पुरुष अच्छे लगेंगे और पुरुषों को पराई स्त्रियां अपनी पत्नी से ज्यादा पसंद आएंगी, लेकिन फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं रहेगा। साथ ही साथ तुम और तुम्हारी पत्नी भी एक दूसरे से कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। वो साधु सीमा से कहता है, हे पुत्री, महर्षि दुर्वासा के श्राप रूपी कठोर वचनों को सुनकर राजा कैलाश बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और आर्ष दुर्वासा के चरणों में बैठकर नतमस्तक हो जाते हैं और महर्षि दुर्वासा से बार बार विनती करने लगते हैं। फिर राजा कैलाश के बार बार विनती करने पर दुर्वासा उनसे कहते हैं, हे राजन, मैं अपने इन दोनों श्राप को तो वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन जब तुम कोई सूचक चिन्ह देखो तो तुम्हारी यादें वापस आ जाएंगी और जो पति पत्नी एक दूसरे का अच्छी तरह से बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समय देंगे, वे पति पत्नी सदैव एक दूसरे से संतुष्ट रहेंगे। फिर राजा कैलाश अपना राज्यपाठ संभालने में व्यस्त हो जाते हैं और कोमल के साथ अपने राज्य में हुए अन्याय को भूल जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, जिस मछली ने पानी पीते समय कोमल की अंगूठी को निगला था, वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है। फिर जब उस मछुआरे ने उस मछली को काटा तो उसके पेट से एक चमचमाती हुई सोने की अंगूठी निकलती है। उस अंगूठी को देखकर वो मछुआरा बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और वह उस दिव्य अंगूठी को बेचने के लिए उस नगर के एक सुनार के पास पहुंच जाता है। मित्रों, होनी को कुछ और ही होना मंजूर था, इसलिए जब उस सुनार ने जैसे ही उस सोने की मुद्रिका को देखा, तब उसका ध्यान अंगूठी पर लिखे हुए राजा के नाम पर पड़ जाता है। वो स्वर्ण मुद्रिका राजा कैलाश ने स्वयं के लिए हजारों स्वर्ण मुद्राएं देकर बनवाई थी, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, और वो मुद्रिका उस सुनार ने ही बनाई थी। फिर उस सुनार ने तुरंत उस मछुआरे को उस स्वर्ण मुद्रिका के लिए ढेर सारा धन देकर उसे राजा के महामंत्री के हवाले कर दिया। फिर महामंत्री ने उस अंगूठी और मछुआरे को लेकर राजा कैलाश के समक्ष प्रस्तुत हुए। फिर पहले तो राजा कैलाश उस स्वर्ण मुद्रिका को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए, लेकिन जब राजा कैलाश ने उस मुद्रिका को हाथ लगाया, तब उस मुद्रिका को हाथ लगाते ही राजा कैलाश को कोमल से जुड़ी सारी बातें याद आ जाती हैं। फिर वे उस मछुआरे से पूछते हुए कहते हैं कि तुम्हें यह अंगूठी कहाँ मिली। तब वह मछुआरा राजा कैलाश से बताते हुए कहता है कि हे राजन, मुझे यह अंगूठी महर्षि कश्यप जी के आश्रम के पास स्थित सरोवर की मछली के पेट से मिली है। उस मछुआरे की बात राजा कैलाश उस मछुआरे को मुक्त करने का आदेश दे देते हैं और उस मछुआरे से कहते हैं, तुम्हें हमारी पत्नी को ढूंढने में मदद करनी होगी। फिर कोमल को ढूंढने का कार्य शुरू हो गया और ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं, किंतु कोमल ने अपने पिता के घर वापस ना जाकर महर्षि कश्यप के आश्रम में गुप्त रूप से रहने का निश्चय कर लिया था।
और महर्षि कश्यप ने भी अपनी दिव्य दृष्टि से सारी बातों का अनुमान लगा लिया था। इसलिए उन्होंने कोमल को अपने आश्रम में आश्रय दिया। वो साधु सौरभ की पत्नी सीमा से कहता है, हे पुत्री, जब राजा कैलाश अपने रथ में बैठकर वापस अपने राज्य लौट रहे थे, तभी अचानक से उनकी दृष्टि महर्षि कश्यप के आश्रम के पास एक छोटे से बालक पर पड़ती है। वो छोटा बालक 3 शेरों के बीच अकेला खेल रहा था और उनके बच्चों के दांत गिन रहा था। यह विचित्र दृश्य देखकर राजा कैलाश बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उस बालक को देखकर उनके हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ती है। फिर वे उस बालक के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद उस बालक को अपनी गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी कोमल की कुछ सखियां राजा कैलाश को पीछे से बहुत जोर जोर से आवाज देते हुए कहते हैं, हे राजन, आप ये क्या करने जा रहे हैं? आप उस बालक को ना छुए, अन्यथा आप जलकर भस्म हो जाएंगे। क्योंकि वह बालक महर्षि कश्यप के विशेष आशीर्वाद के कारण दिव्य शक्तियों का जन्मा है। इसलिए आपकी इसी में भलाई है कि आप उस बालक से दूर ही रहे, यही आपके लिए उचित होगा। उस बालक की भुजा में एक अत्यंत जहरीला सांप की डोर बनकर बंधा हुआ था, इसलिए जो भी उस बालक को छू लेता था, उसी सांप के विष के कारण वो व्यक्ति तुरंत ही भस्म हो जाता था। फिर भी राजा कैलाश कोमल की सखियों की इन बातों को सुनकर भी स्वयं को ना रोक सके और उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में उठा ही लिया। उस समय कोमल की सभी सखियां राजा कैलाश को आश्चर्य से देख रही थी कि उस बालक की भुजा में बंधी सर्प डोर जमीन पर गिर गई है। कोमल की सभी सखियों को यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि जब उस बालक को उसका पिता अपनी गोद में उठा लेगा, तब वह काला सर्प डोर जमीन पर गिर जाएगा। ये सारा दृश्य देखकर कोमल की सखियां बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर भागते हुए कोमल के पास पहुंच जाती है और उन्हें सारा वृतांत सुना देती है। अपनी सखियों की यह बात सुनकर कोमल भी दौड़ते हुए महाराजा कैलाश के पास पहुंच जाती है। तब राजा कैलाश कोमल को देखते ही तुरंत ही पहचान लेते हैं। उसके बाद वे कोमल के साथ अपने किए हुए व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगते हैं। फिर आर्ष कश्यप से आज्ञा लेकर कोमल और अपने पुत्र को लेकर अपने राज्य में वापस लौट आते हैं। उसके बाद राजा कैलाश कोमल को अपनी पूरी प्रजा के सामने अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। महाराजा कैलाश और कोमल के इस तेजस्वी पुत्र का नाम नितेश था, जो बड़े होकर एक महान प्रतापी सम्राट बने। फिर सीमा उस साधु को प्रणाम करके अपने मायके ना जाकर अपने पति के घर की ओर जाने लगती है। तब वो देखती है कि उसके सामने से सौरभ चलता हुआ चला आ रहा है। अपने पति को अपने सामने से आता हुआ देखकर सीमा बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। उसके बाद सौरभ अपनी पत्नी सीमा के पास पहुंचकर उसके चरणों को पकड़ लेता है और उससे क्षमा मांगते हुए कहता है कि हो सके तो तुम मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आगे से कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। अपने पति की इन बातों को सुनकर सीमा सौरभ को क्षमा कर देती और फिर सीमा अपने पति सौरभ के साथ सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत करने लगती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, यह कारण है कि पति को छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती हैं, जिससे वे एक दूसरे से रुष्ट हो जाते हैं और बात तक नहीं करते हैं, जिससे वे एक दूसरे से कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं और एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। इसमें ना तो पति की कोई गलती होती है और ना ही पत्नी की कोई गलती होती है। ये तो महर्षि दुर्वासा के द्वारा दिया गया श्राप है, जिसके कारण कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा का विस्तार समस्त देवलोक में अवश्य करूंगा। मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस रिश्ते में छोटी छोटी बातों पर झगड़ना अच्छी बात नहीं होती है। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए और हमेशा खुले मन से ही बातचीत करना चाहिए। एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहिए और एक दूसरे के साथ अपने भावनाओं दुखों को बांटना चाहिए। यही एक पति पत्नी का कर्तव्य होता है और जब पत्नी या पति संतुष्ट ना हो तो उसे किसी भी तरह से संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों में कोई बाधा आ जाती है तो वो पूरे परिवार को जड़ से उखाड़ फेंक देती है। मित्रों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप समझ गए होंगे कि किस श्राप के कारण पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं।
मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है जो कि नहीं समझ में आया तो वह भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।